जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। मैं महंत डॉक्टर अनंतनाथ अघोर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कामना करता हूँ आप सबके ऊपर बाबा महाकाल, माँ भगवती, माँ भवानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। साथ ही आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुबेर जी महाराज, महालक्ष्मी आपके घर में निवास करें। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी बंधन के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी बंधन होता क्या है। वीडियो को ज्यादा टाइम ना देते हुए और लंबा ना करते हुए हम लक्ष्मी बंधन के ऊपर बात करते हैं। यदि आपका पैसा भी नाजायज तरीके से खर्च हो रहा है और वो खर्चे जो हैं आपके कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, यदि आधे से ज्यादा आपकी सैलरी दवाइयों में जाती है या मुकदमों में जाती है, कोई भीषण मुकदमा आपके ऊपर लग चुका है, या फिर ऐसी कोई घातक बीमारी आपको लग चुकी है कि जिससे आपकी 70 या 80% कमाई का हिस्सा सिर्फ दवाइयों में या मुकदमे में जा रहा हो, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा ऊपरी बाधा हुई भी हो कि जिसकी वजह से भी पैसा खर्च हो रहा हो, या फिर आप किसी ऐसे कर्जे में की दलदल में फंस चुके हैं कि जिसका जो उतरने में नहीं आ रहा। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि गुरुजी हमारे पे 30 लाख का कर्जा है, कोई कहता है मेरे पे 50 लाख का कर्जा है, कि मैंने कर्जा लिया था 12 लाख का, मगर उसका ब्याज बढ़ते 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 इतना हो गया। बहुत से आते हैं मेरे पास कि गुरुजी मैंने कमेटियां डाली थी, होते ना आपस में जो कमेटी गिरते हैं सोसाइटी के अंदर, पैसा सबका मिलाकर महीने के महीने पर्चियां निकलती हैं। तो ऐसे बंदे मेरे पास बहुत सारे हैं कि हमने कमेटी घेरी थी और लोग पैसा लेके चले गए, भाग गए, अब लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं और मैं उसके चक्कर में कर्ज लिया, मैंने उन लोगों को दिया और उसके बाद वो कर्ज आज तक भी मेरा नहीं चुका। तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि गुरुजी मैं कर्जे के अंदर से उतर नहीं पा रहा। तो मैं कहता हूं कि भाई आपने कर्जा लिया क्यों? कहता गुरुजी कर्जा मैंने नहीं लिया था, मेरे फादर ने लिया था, अब मेरे पिताजी तो एक्सपायर हो गए, कर्जा मेरे को चुकाना पड़ रहा है। समझे? ये लक्ष्मी बंधन ही होता है जो आपके कारोबार को खा जाता है। ये लक्ष्मी बंधन ही होता है जो आपके घर मकान बिकवा देता है। अब ये लक्ष्मी बंधन होता क्या है? तो ये दुश्मनों के द्वारा, जो आपका कट्टर दुश्मन होगा, वो तांत्रिकों की मदद से, अघोरियों की मदद से वो क्या करते हैं कि आपके घर की मट्टी ले जाकर या फिर आपके हाथ से कुछ पैसे ले जाकर, समझ रहे हैं आप, उसको वहां पर उनकी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से आपके नाम से या सपरिवार सहित उसको बंधन कर दिया जाता है। और आप प्रत्येक दिवाली सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा ही करते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सबके ऊपर कृपा हो रही है, बस हमारे पे ही कृपा नहीं हो रही। तो इस बार महालक्ष्मी पूजा बिना लक्ष्मी बंधन के बनाए। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा और वो उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सिर्फ
वीडियो पूरा देखते रहना, ठीक है? बीच बीच में काट काट के मत देखना, वरना आप मिस कर जाओगे और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया है, ठीक है? और जब से मैंने उसका कुछ उतारा करा, उसका अनुष्ठान करा, कहता है कि गुरुजी मुझे कुछ आसार दिखे हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो मेरा एक यजमान मेरे पास, मेरठ का रहने वाला, मेरे पास आया। उसको किसी ने मेरा एड्रेस दिया, कांटेक्ट नंबर दिया कि आप मेरे कहने से एक बार गुरुजी से मुलाकात कीजिए, क्योंकि मैंने कभी किसी टाइम में जिस व्यक्ति ने उसको मेरा रेफरेंस दिया था, उसकी वाइफ के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया था, तो वो चीज ठीक हुई थी। तो उसने कहा कि एक बार आप गुरुजी से मिलिए, हो सकता है गुरुजी आपकी कुछ हेल्प करें। तो उसका फोन आया मेरे पास। मैंने कहा कि अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजिए। कहने लगा मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे यही नहीं पता मैं पैदा कब हुआ था। कह रहा उस जमाने में गांव के अंदर, कह रहा कोई लिखता नहीं था। मैंने चलिए कोई बात नहीं, मैं अध्यात्म के माध्यम से आपका देखूंगा और मैं आपको कल बताता हूं। तो मैंने उसके लिए सपनेश्वरी विद्या का प्रयोग किया, और सपनेश्वरी विद्या ने जब उसका पूरा बताया मेरे को, तो हुआ क्या कि मैंने जब उसको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके व्यक्ति है और इस तरीके से उसका थोड़ा हुलिया है, और उसने करा है, तो वो हुलिया देखते के साथ ही वो बस कहने लगा कोई और नहीं गुरुजी, ये मेरा ही भाई है। कि हमारा प्रॉपर्टी का था मेरठ हाईवे के ऊपर, हम 3 भाई थे, और इसने कहा था कि हमारा वाद विवाद हो गया था, और इसने कहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। कह रहा मुझे नहीं पता था ऐसे देख लूंगा। आज की डेट में उस व्यक्ति के ऊपर देखिए, उसका कारोबार पूरा खत्म हो चुका। उसकी प्लास्टिक की बर्तनों की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में आग लगी। उसके बाद उसने दूसरा काम करा, वो काम भी उसका फ्लॉप हो गया। फिर उसने कपड़े का काम करा, वो कपड़ों का काम भी उसका फ्लॉप हो गया। डे बाय डे कर्जे के अंदर आ गया। अपना जो गोदाम था उसका, वो गोदाम भी उसका बिक गया। नौबत यहां तक की आ गई कि अपना खुद का घर बेच के आज वो रेंट के मकान में रह रहा है, एक किराए के मकान में रह रहा है। कि जिसके पास कभी 50-60 व्यक्ति जिसके अंडर में काम करते थे, आज वो एक छोटा सा ठेले के ऊपर काम कर रहा है। तो ये होता है लक्ष्मी बंधन, समझे? ये होता है लक्ष्मी बंधन। वो रोने लग गया फोन पर, कहने लगा गुरुजी काश आप मुझे पहले मिल जाते तो आज मेरी इतनी बर्बादी नहीं होती। मैंने कुछ उसके लिए पूजा अनुष्ठान करा, उसके उतारा करा 2 से 3। तो कहता है कि गुरुजी मुझे जो मेरे पैसे फंसे हुए थे आज से 10 साल 15 साल पहले, अजी किसी का फोन आया है और उसने कहा है कि भाई मैं थोड़े थोड़े करके तेरे पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए कि उसके ऊपर कर्जा, आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, 27 करोड़ रुपए कर्जा उसके ऊपर।
शंभो शिव गोरक्षनाथ, अलग आदेश, सॉरी। तो ये होता लक्ष्मी बंधन। चलिए वीडियो को आगे और ना बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं छोटे छोटे उपाय। ठीक है, सबसे पहले तो दीपावली के ऊपर ये धनतेरस से आरंभ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ से कोई पैसा मत दो जिसको ऊपर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पैसे का कुछ मिसयूज कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पैसा मत दो। यदि आप पैसा दे रहे हो तो अपने पैसों के ऊपर आप गंगा जल का छींटा मार के दो। ठीक है, अपने पैसों को आप गंगा जल का छींटा मार के दो और प्रार्थना करो कि आपको मैं दे तो रहा हूं, वापिस आप मेरे पास ही आना। पहली बात। दूसरा, यदि आपके ऊपर भी आपको लगता है कि लक्ष्मी बंधन हुआ हुआ है तो आपने करना यह है कि आप 4 गोमती चक्र आपने धनतेरस से आरंभ करना है, पूजा करना। और मंत्र जो है आप मुझसे फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपने लाल कपड़े के ऊपर देसी घी का दीपक लगाकर और अपना आसन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने बैठना है और आपने उन 4 गोमती चक्रों के ऊपर वो मंत्र पढ़ना है। और मंत्र पढ़ने के बाद आपने उन 4 गोमती चक्रों को उठाना है और आप किसी भी चौराहे पे आप जाइए, एक एक गोमती चक्र अपने पे से एक उठाया, एंटी क्लॉकवाइज उतारा 7 बार और पूर्व दिशा में। फिर आपने घूम जाना है अपने सीधे हाथ पे, फिर एक उठाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा। उतारने के बाद दक्षिण दिशा में फिर आपने उठाया, यानी जिस तरफ घड़ी घूम रही है आपने भी उस तरफ आपने घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज अपना उतारा करना है और क्लॉकवाइज आपने फेंकना है और फेंकने के बाद आपने घर आ जाना है। ऐसा आपने कम से कम आपने 11 दिन लगातार करना है। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम, आपने सियार सिंगी होती है, सियार सिंगी और बेला की जड़। बेला एक बेल होती है, पेड़ पौधा होता है, उसमें व्हाइट रंग के फूल आते हैं और बड़ी खुशबू आती है उनमें से। तो आपने बेला की जड़, सियार सिंगी और थोड़ा सा गोरोचन, एक कमल का फूल और लाल कपड़े में बांधकर आप जो घर का मुखिया है वो अपने 11 दिन अपने सरियाने रख के सोए और 12वें दिन उसको अपने पे से 11 बार उतार के या तो किसी वीराने में, जो वीरानी जगह हो जहां कोई आता जाता ना हो ऐसी जगह, या फिर किसी शमशान में उसको गाड़ दे। और गाड़ते समय एक ही चीज बोले कि जितनी भी मेरा लक्ष्मी बंधन है, मेरी कनौतियां हैं, वो सब की सब यहीं गड़ जाए। ठीक है, ये 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये 3 उपाय आप कर सकते हैं और लक्ष्मी बंधन, देखिए
सावधान रहिए ऐसे व्यक्तियों से जो आपसे मीठा मीठा बोलते हैं और आपके कार्ट में लगे रहते हैं। सावधान रहिए, क्योंकि यही व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इन दिनों के अंदर होली, दीपावली, दशहरा, इन दिनों में ये क्या करते हैं कि अगर से देखिए किसी की लक्ष्मी बांधनी हो ना, तो 7 चौराहों की मट्टी उठा लो, 7 कब्रों पे से मट्टी उठा लो, जो मुसलमानों की जो कब्रें होती हैं, ठीक है, वहां की मट्टी उठा लो, 7 ऐसी जगहों की मट्टी उठा लो कि जहां वीराना हो, ठीक है, और इनके साथ क्रिया लग के, और व्यक्ति यदि पुरुष है तो उसके सीधे पैर की मट्टी उठा लो, यदि स्त्री है तो उसके उल्टे पैर की मट्टी उठा लो, ठीक है ना। और जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे के कफन में उसको करके, और बस हो गया लक्ष्मी बंधन। मगर इसके ऊपर क्रियाएं होती हैं, ये करना मत वरना नुकसान हो जाएगा। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो यदि आप भी हमारे श्री महाकाल अघोर आश्रम से ऐसे अनुष्ठान कराना चाहते हैं और आप परेशान हैं, तो आपका सुस्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप या हमारे कार्यालय के कॉलिंग नंबर पे भी आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9650968152 और दूसरा हमारा नंबर है 9818572233। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सतर्क रहिए उन सभी शत्रुओं से, जो शत्रु कह लो या आस्तीन के सांप कह लो, जो आपकी काट में है। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, जय मां भवानी।